अधीश को इस जगह पर आकर और ऐसे व्यक्ति से धोखा मिला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि कुछ दिन पहले उसकी अंतरात्मा ने एक चेतावनी तो दी थी, लेकिन अधीश ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और फिर भी ज्वाला दत्त की बात पर यकीन करके उसके अनुसार चलता रहा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन क्या यह गलती इतनी बड़ी थी कि अधीश को उसकी भरपाई अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? क्या हैं ज्वाला दत्त के इरादे? उधर मृगांक और उसके साथी चंपावती पहुंचने ही वाले थे। रास्ते से मेजनी और मीनूकी भी उनके साथ आ गए। मृगांक के स्वस्थ होते ही दोनों वापस लौट गए थे और उन्हें जब ये खबर मिली कि वे सब देवयानी को लेकर जा रहे हैं तो मेजनी ने जिद की कि वो भी उनके साथ जाएगी। रानी को पता नहीं कब उसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए मृगांक को उन दोनों को साथ ले जाना ही पड़ा। लेकिन उनके साथ आने से मृगांक को आगे बहुत मदद मिली। चंपावती पहुंचकर मृगांक और आचार्य कश्यप ने सीधे जंगल पहुंचकर वहीं डेरा डालने का फैसला किया। लेकिन लारा ने कहा, मैं पहले देवादिदेव मंदिर जाना चाहती हूं, वहां महंत से मिलकर उनका धन्यवाद कहूंगी। पिछली बार उन्होंने हमारी बहुत सहायता की थी। आचार्य ने लारा को अनुमति दे दी और कहा, तुम मेजनी और मीनूकी को भी अपने साथ ले जाओ, तब तक हम दोनों रहने की व्यवस्था देख लेते हैं। लारा ने आचार्य की बात मान ली और दोनों को साथ लेकर देवादिदेव मंदिर की ओर चल पड़ी। ये मंदिर बहुत प्राचीन था। राज्य में और राज्य से बाहर भी इसकी ख्याति फैली हुई थी। साल के 12 महीने यहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, जिसके कारण मंदिर में हर समय चहल पहल रहती थी और ऐसा लगता था जैसे मेला लगा हुआ हो। लेकिन इस बार मंदिर में पहले की तरह रौनक नहीं थी। ये देखकर लारा का माथा ठनका। उसने मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली मालिन से पूछा, क्या बात है माई, आज यहां पहले की तरह रौनक नहीं दिखाई दे रही? माई ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे लारा किसी दूसरे ग्रह से आई प्राणी हो। फिर बोली, नगर में नई आई हो क्या? अपने सवाल के जवाब में एक और सवाल लारा को कुछ अजीब लगा। फिर भी उसने कहा, हां माई, आज यहां दूसरी बार आई हूं। पहले भी एक बार आ चुकी हूं, लेकिन इस मंदिर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या बात है? मालिन ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं बिटिया, जैसे इस मंदिर की किस्मत को ही ग्रहण लग गया है। यहाँ के सबसे बड़े महंत को दूसरे पुजारियों समेत कैद करके जेल में डाल दिया गया है और सामंत की माताजी के दान से ही यहाँ का खर्चा चलता था, सो सामंत के आदेश से वो भी बंद करवा दिया गया है। अब दर्शन करने आने वाले लोगों का ही सहारा है। देखते हैं कब इसकी किस्मत वापस बदलती है। ये कहते हुए मालिन अपने आंसू पोंछने लगी। लारा को उसकी बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आई थी, तो उसने दोबारा पूछा, लेकिन माई, महंत तो बहुत भले इंसान हैं। मैं पहले भी उनसे मिल चुकी हूं। उन्हें किस बात के लिए सजा दी जा रही है? मालिन ने कहा, महंत पर आरोप है कि उन्होंने 2 बंदियों को भगाने में मदद की है। महंत का अपना सारथी उन्हें राज्य की सीमा से बाहर छोड़कर आया है। सुनते हैं कि वो बहुत बड़े चोर हैं। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो स्त्रियां थीं और पुरुषों का वेश बनाकर पूरे नगर में बड़ी बड़ी चोरियां करती थीं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो ईश्वर ही जाने। मुझे तो नहीं लगता महंत जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये सुनते ही लारा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हालांकि बात में तनिक भी सच्चाई नहीं थी, लेकिन वो समझ गई कि महंत को उसकी और भाग्यलक्ष्मी की मदद करने के आरोप में ही इतनी बड़ी सजा दी गई है। उसने मालिन से पूछा, लेकिन मंदिर के भक्तों में तो बहुत बड़े और प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं, क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? मालिन बोली, सबने विरोध किया, लेकिन कहते हैं सामंत के पास पक्के सबूत हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि वे चोर महंत को भी लुटे हुए धन में हिस्सा देते हैं। अब लारा के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो जानती थी कि सामंत अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा न होने के कारण ही महंत पर आरोप लगा रहा है। वो भाग्यलक्ष्मी को पाना चाहता था, लेकिन वो तो उसके हाथ से निकल गई थी, तो सामंत का गुस्सा महंत पर फूटा होगा।
लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वो मंदिर में गई और ईश्वर के सामने महंत के लिए प्रार्थना करती रही। वापस जाकर उसने मृगांक और आचार्य कश्यप को पूरी बात बताई तो वे दोनों भी चिंता में पड़ गए। आचार्य ने कहा, क्या हम खुद जाकर सामंत से बात करें? लारा ने कहा, यदि वो समझाने से समझ जाने वाला व्यक्ति होता तो शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये समझाने से या बात करने से कोई फायदा है। मृगांक बोला, आचार्य आप कहें तो कुछ ही घंटों में महंत को मुक्त कराकर ले आऊंगा। आचार्य बोले, ये ठीक नहीं होगा मृगांक। एक वृद्ध पंडित के लिए धन और जीवन से भी अधिक बड़ा उसका सम्मान होता है, और तुम उसे मुक्त तो करा दोगे, लेकिन लोगों की नजर में सामंत की ही बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। यदि हमें उनकी सहायता करनी ही है तो सच्चाई को सबके सामने लाना होगा। लारा ने कहा, लेकिन कैसे आचार्य? और कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। आचार्य बोले, देर नहीं होगी लारा। महंत इतने कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकते, ना ही सामंत में इतनी हिम्मत होगी कि इतने बड़े मंदिर के महंत को कोई नुकसान पहुंचाए। पहले हम चंदा से देवयानी को छुड़ाकर लाएंगे, उसके बाद महंत को बचाने की योजना बनाई जाएगी। लारा ने कहा, ठीक है आचार्य, लेकिन तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। लारा की आंखों में आंसू आ गए। वो ये सोच सोचकर और अधिक परेशान हो रही थी कि लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें बना रहे थे और अफवाहें फैला रहे थे, जबकि ना तो वे दोनों चोर थीं और ना ही महंत ने ऐसा कुछ किया था जिसकी उन्हें सजा दी गई, बल्कि उन्होंने तो दो असहाय लड़कियों की इज्जत बचाई थी और यहां से सुरक्षित निकलने में उनकी मदद की थी। लेकिन अभी वो महंत की सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मृगांक उनकी परेशानी समझ रहा था। उसने लारा से कहा, तुम चिंता मत करो लारा, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। तुम्हें अपने उस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए जिसके लिए तुम सैकड़ों साल से इंतजार कर रही हो। अब मन शांत करो और विचार करो कि आगे क्या करना है। लारा ने उसकी बात मान ली और चंदा की वर्तमान स्थिति पता करने के लिए विधि की तैयारी करने लगी। दूसरी ओर मृगांक और आचार्य कश्यप भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे थे। जल्द ही चंदा के साथ उनका मुकाबला होने जा रहा था और सबकी यही उम्मीद थी कि इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। लेकिन चंदा भी वहां शांत नहीं बैठी थी। उसे पता था कि देवयानी को खोजते हुए कोई ना कोई उसके पीछे जरूर आएगा। वो ये भी जान चुकी थी कि विश्वा या उसके बेटे अधीश को अब तक ये पता लग चुका होगा कि वो कहां है, या शायद विश्वा मृगांक को ठीक करने का कोई ना कोई उपाय खोज लेंगे। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम भी कर लिए थे। वो मृगांक से पहले भी मिल चुकी थी और उसकी शक्तियों को अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए उसने देवयानी का अपहरण किया था ताकि विश्वा और उसके परिवार को कमजोर कर सके। लेकिन उसे सपने में भी ये नहीं पता था कि इस बार उसके शत्रुओं की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि आचार्य कश्यप और लारा भी उसके साथ हैं। वो इतने सालों से इस दुनिया में सुरक्षित रूप से रह रही थी कि रानी भाग्यलक्ष्मी यहां आ सकती है और उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, ये सोच भी नहीं सकती थी। और लारा के बारे में उसे ये तो पता था कि वो जिंदा है, लेकिन यहां तक आ सकती है ये उसने कभी नहीं सोचा था। ये चंदा की सबसे बड़ी भूल थी, या उसका अति आत्मविश्वास। जो भी था उसके लिए घातक सिद्ध होने वाला था। दूसरी ओर देवयानी अलग उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। चंदा ने जब उसका अपहरण किया था तब तो अपने जादू के जोर से देवयानी को बेहोश कर दिया था, लेकिन उसके पेट में बच्चा था और लंबे समय तक उसे बेहोश रखना दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन होश में आते ही देवयानी ने तूफान खड़ा कर दिया। देवयानी एक अग्नि सिद्धि धारक थी। चंदा जितनी बार उसके पास आने की कोशिश करती, वो अपनी क्रोधाग्नि से उसे झुलसा देती। थक हार कर चंदा को उसके हाथ पैर कस के बांध देने पड़े। चंदा आज दिन में 3 बार उसके लिए भोजन लेकर आई थी। चुपचाप खा लो वरना तुझे भूखा ही मार डालूंगी। देवयानी बिफर पड़ी। मार डाल, जल्दी कर, इससे पहले कि मैं आजाद हो जाऊं और तुझे मार डालूं। चंदा ने कहा, और तेरे बच्चे का क्या होगा, उसके बारे में सोच। देवयानी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगी। चंदा एक एक निवाला उसे अपने हाथ से खिला रही थी और देवयानी सोच रही थी
कि एक माँ कितनी मजबूर हो जाती है अपने बच्चे के कारण। खाना खाते हुए भी उसके आंसू बह रहे थे। चंदा हंस पड़ी। इस तरह मत रो देवयानी और चुपचाप खाना खाओ। देवयानी ने उसे घूर कर देखा तो चंदा फिर हंस पड़ी। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं। मां नहीं हूं तो क्या हुआ, तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूं। वैसे एक बात बताऊं? देवयानी ने फिर उसी तरह जलती निगाहों से उसे देखा तो चंदा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम अपनी मां समझकर ही मेरे हाथ से खाना खा सकती हो। मैं तो तुम्हारी छोटी मां बनने ही वाली थी, यदि तुम्हारे पति ने बीच में आकर सारा मामला बिगाड़ ना दिया होता। लेकिन मैंने भी उसे हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। ये सुनते ही देवयानी का पारा चढ़ने लगा और उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इतने दिनों में चंदा उसे सब कुछ बता चुकी थी कि किस तरह उसने विश्वाजी को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था और वे भी बिल्कुल पागलों की तरह उससे प्यार करने लगे थे। ये सब सुनकर देवयानी को बहुत अधिक क्रोध आता, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अधिक क्रोध, दुख या चिंता उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए किसी तरह वो अपनी भावनाओं पर काबू करती और गुस्सा पी जाती। अब देवयानी को सिर्फ ईश्वर का ही सहारा था। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही, हे ईश्वर, मेरे पति और बच्चे की रक्षा करना। ईश्वर ने देवयानी की प्रार्थना सुन ली और अब मृगांक खुद उसे लेने आ रहा था। लेकिन अधीश जिस संकट में था उसकी खबर तक किसी को भी नहीं थी। थोड़ी देर पहले तो अधीश को भी इस मुसीबत की भनक नहीं थी, और अब जब उसे खबर मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और अपनी जगह से तिल भर हटने का मतलब था ज्वाला दत्त के सर्प उसे डस लेंगे। और वो सोच रहा था कि क्या ज्वाला दत्त ने मुझे जान से मारने की ही ठान ली है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? ज्वाला दत्त ने खंजर निकाला और अधीश का हाथ पकड़ लिया। अधीश चीखा, ये क्या कर रहे हो? बस ये कवच उतार रहा हूं। अंधेरी शक्ति को धारण करने के लिए तुम्हारी उंगली में जो कवच तुमने पहन रखा है, इसकी मुझे जरूरत है। अधीश बोला, मैं आपको ये कवच देने के लिए तैयार हूं। आप एक बार इन सर्पों को हटा दीजिए। ज्वाला दत्त ने एक ठहाका लगाया। बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? क्या मैं नहीं जानता कि हाथ खुले होने पर मांत्रिक अधीश क्या कर सकता है और क्या नहीं? लेकिन शायद उस समय ज्वाला दत्त ये भूल गए थे कि अधीश कितना तेज है। उसकी एक उंगली भी खुली छोड़ देना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन शायद उन्हें ये लग रहा था कि सर्पों से बचने के लिए अधीश हिलेगा भी नहीं। ज्वाला दत्त ने अधीश का हाथ खींचा। हाथ खुलते ही अधीश ने एक क्षण की देर किए बिना मंत्र पढ़ा, अग्निपिंड। एक भयंकर अग्निपिंड ज्वाला दत्त से जा टकराया और ज्वाला दत्त कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। अधीश ने फिर तीव्र ज्वाला मंत्र पढ़ा और खुद को आग की लपटों में घेर लिया। आग जलते ही सर्प भाग खड़े हुए। अधीश भी एक छलांग मारकर आग के घेरे से बाहर जा खड़ा हुआ, लेकिन तब तक ज्वाला दत्त ने खुद को संभाल लिया था। अधीश ने यहां वहां देखा, लेकिन ज्वाला दत्त जैसे गायब हो गया था। अधीश समझ गया कि उसने आग और धुएं का फायदा उठाकर अदृश्य चोगा पहन लिया है। तभी अचानक अधीश को अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ। ज्वाला दत्त ने पीछे से आकर अधीश की गर्दन पर वही खंजर रखा और अधीश को आदेश दिया, चुपचाप मेरे साथ चलो। अधीश को पकड़कर ज्वाला दत्त एक कोने में ले गया। उस कोने में एक गड्ढे जैसा दिखाई दे रहा था। ज्वाला दत्त ने कहा, जानते हो अधीश, ये क्या है? यह है अनंत पाताल का रास्ता। इस जगह से कभी कोई वापस नहीं जा सकता। तुम्हारा कवच छीनने के बाद तुम्हें यहीं भेजने वाला हूं। क्या है अनंत पाताल का रहस्य? क्या ज्वाला दत्त सच कह रहा था? क्या अधीश अपना कवच ज्वाला दत्त को सौंप देगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।